तो हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मूवी स्टॉक। इस वीडियो में हम लोग जाहिर सी बात है बात करने वाले हैं जो भी लेटेस्ट रिलीज ट्रेलर्स हैं और साथ में जो अपकमिंग मूवीज अपनी बढ़िया हाइप बना रही है उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सुपरमैन मूवी के स्नीक पीक के बारे में। तो देखो, उससे रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन तुमको ऑलरेडी मिल चुकी होगी, बट जो चीजें मुझे पसंद आई उनको मैं जरूर इस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। ये स्नीक पीक था आर्कटिक में, जब सुपरमैन क्रैश लैंड करता है स्नो में और क्रिप्टो आता है वहां पे उसको बचाने के लिए। और जिस हाल में सुपरमैन हमको स्नीक पीक में नजर आया ना, वो समझ लो कि उसकी हाल जो है वो अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये मान के चल रहे हैं कि उसका जो अपोनेंट है वो सुपर स्ट्रांग रहा होगा, और जिसको हम लोग अल्ट्रामैन मान करके चल रहे हैं, यानी कि सुपरमैन का क्लोन। अब जिस तरीके से क्रिप्टो सुपरमैन की बॉडी के ऊपर जंप कर रहा होता है ना, और उसकी मतलब जो बची कुची हड्डियां उनको भी तोड़ने में लगा हुआ होता है, वो सीन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा मुझको ट्रबलसम लग रहा था। हो सकता है कि किसी को वो सीन देख करके हंसी आई हो, बट सीरियसली मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन फाइनली क्रिप्टो इस बात को समझ जाता है और सीधा लेकर के जाता है उसको फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में। और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का भाई जो ग्राफिक्स डिजाइन है वो बहुत ही बेहतरीन है। जब सुपरमैन फोर्ट्रेस में इंटर होता है तो वहां पे हमको देखने को मिलते हैं 4 ऑटोमेटन्स जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, और जो नंबर 4 है वो उनका लीडर है। ये बात तो सबको पता चल गई है। लेकिन बैकग्राउंड में हमको जॉर-एल की आवाज सुनाई देती है। तो मे बी ये कास्टिंग के डिपार्टमेंट में तुम्हारे लिए स्पॉइलर हो सकता है। तो अगर तुम नहीं जानना चाहते कि जॉर-एल का रोल कौन प्ले कर रहा है तो तुम इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो बीइंग सेड, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जॉर-एल का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं ब्रैडली कूपर। अब ब्रैडली कूपर ने वॉइस किया था रॉकेट रैकून के कैरेक्टर को इन द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। इसका मतलब कि वो जेम्स गन के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। और इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से सुपरमैन का रीजनरेशन प्रोसेस शुरू करते हैं वो येलो सन की लाइट्स को मैग्नीफाई करके। और इसके बाद से जो प्रीवियसली रिलीज टीजर था वो दोबारा से शुरू हो जाता है, जिसको हमने ऑलरेडी देख रखा है। ओवरऑल जिसको जितनी भी हेट करनी हो डेविड कॉन्सवेट को लेकर के, कॉस्ट्यूम को लेकर के, आई डोंट थिंक कि ये मूवी उतनी बुरी होने वाली है। मुझे इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जिन भी लोगों को खास तौर पे ये लग रहा था कि वो जो अंडरवियर वाला कॉन्सेप्ट है, इस टीजर में हम लोगों को वो सूट का फुल लुक जो है वो एक बार फिर से देखने को मिला, और ये एक्चुअली में इतना बुरा नहीं लग रहा। सुपरमैन के बाद अब जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं भाई, वो भी अपनी दुनिया में सुपरमैन से कम बिल्कुल भी नहीं है। बात कर रहे हैं हम लोग जॉन विक की, यानी कियानू रीव्स फाइनली एग्री हो चुके हैं। जॉन विक 5 जो है वो फ्लोर पे जाने वाली है, और साथ में रिटर्न कर रहे हैं उनके डायरेक्टर चैड ज़ालिंस्की। लेकिन जॉन विक की कहानी इतने पे ही खत्म नहीं होने वाली। बैलेरिना तो इधर आ ही रही है, और साथ में एक और स्पिन ऑफ मूवी आने वाली है जिसमें हमको वो ब्लाइंड असैसिन केन का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और अपने रोल को रिप्राइज करने के लिए दोबारा से आएंगे डॉनी येन। लेकिन जॉन विक की बात अभी यहीं खत्म नहीं होती है। एक और एनिमेटेड मूवी बनने वाली है जॉन विक को लेकर के, जिसमें हमको प्रीक्वल देखने को मिलेगा जॉन विक की स्टोरी का, किस तरीके से एक ही रात में जॉन विक ने अपने सारे दुश्मनों को मार करके अपनी आजादी जीती थी और बाबा यागा का टाइटल हासिल किया था। और इन सारी चीजों के डेवलपमेंट के बीच में सबसे मजेदार चीज हम लोग को ये सुनने को मिली कि भाई एक एनिमे जो है वो भी आने वाला है जॉन विक को लेकर के। तो जो भी जॉन विक के फैन है भाई, उन लोगों की तो चांदी होने वाली है, 10 उंगलियां घी में पड़ने वाली है। जॉन विक के बाद अब बात करते हैं ट्रॉन एरिस के ट्रेलर के बारे में। तो ये मूवी रिलीज होगी 10 अक्टूबर को, और इसके मेन लीड में है जेरेड लेटो। मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैंने उनको स्क्रीन पे देखा तो मैं इंतजार कर रहा था कि वो बोलेंगे कि इट्स मॉर्बिन टाइम। जोक्स अपार्ट, इस मूवी में हमको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो डिजिटल रियल्म है वो रियल वर्ल्ड में आ जाएगा। साथ में जेरेड लेटो जो है वो भी एक डिजिटल एंटिटी है जो कि रियल वर्ल्ड में आ करके तबाही फैलाने का काम करने वाले हैं। और अब बात करते हैं उस मूवी के बारे में जो कि A24 प्रोडक्शन हाउस की ओर से आ रही है। नाम है उसका वारफेयर। इसी 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, और ये मूवी बेस्ड है 2006 के अमेरिकन इराकी वॉर के ऊपर। अगर तुमने अब तक वॉरफेयर का ट्रेलर नहीं देखा है तो तुमको जाकर के यूट्यूब पे इसको देखना चाहिए। मुझको लगता है कि सच में ये मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगी। और अब बात करेंगे मेगन 2 मूवी के बारे में। तो मेगन का जो पार्ट 1 था वो बॉक्स ऑफिस सक्सेस था, और इसी वजह से इसका सीक्वल जो था वो बन चुका है। इसका ट्रेलर भी यूट्यूब पे भी रिसेंटली रिलीज हुआ, और इस ट्रेलर को देखने के बाद ये तो समझ में आ गया ये मूवी सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि हॉरर कॉमेडी को भी एक्सप्लोर करने वाली है। इसके ट्रेलर में कुछ तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन वाली सीक्वेंस थे, और कुछ तो मुझको एलिटा बैटल एंजर की याद दिला रहे थे। मेगन 2 के क्रिएटर्स अभी यहीं रुकने वाले नहीं है, वो एक और स्पिन ऑफ बना रहे हैं जो कि 2 जनवरी 2026 को रिलीज होगा। नाम है उसका सोलमेट। फिलहाल मेगन 2 थिएटर्स में आएगी 27 जून को। इतनी सारी मूवीज के बारे में बात करने के बाद अब बात करूंगा मैं उस मूवी के बारे में जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। मूवी का नाम है नेकेड गन, और उसके मेन लीड में है लियाम नीसन। इसका ट्रेलर मैंने जब देखा था आई वॉज वेरी सरप्राइज, मुझको बहुत ज्यादा हंसी आई। नेकेड गन की ऑलरेडी एक ट्रिलॉजी जो है वो बन चुकी है, हालांकि वो तीनों ही मूवीज जो है वो बहुत ही पुरानी है, और ये एक नया टेक है उस मूवी के ऊपर। मूवी को डायरेक्ट करने का काम कर रहे हैं फैमिली गाय फेम सेथ मैकफ्लेरन, और अगर सेथ इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो भाई ये तो मान के चलो कि ये मूवी फनी होने वाली है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि कल रिलीज होने वाला है मिशन इम्पॉसिबल का ट्रेलर, तो उस ट्रेलर का रिव्यू वीडियो स्पेशली जरूर आएगा। अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ डेथ ऑफ द यूनिकॉर्न, और उसके साथ में देख रहा हूँ मॉबलैंड का 2nd एपिसोड। तो डेथ ऑफ द यूनिकॉर्न का रिव्यू जो है वो भी चैनल पे कल आएगा।
बाकी इतनी सारी मूवीज में तुमको सबसे ज्यादा एक्साइटेड करने वाली कौन सी मूवी है उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम्हारे हिसाब से मैंने किसी इंपॉर्टेंट मूवी को मिस कर दिया हो तो वो भी मुझे याद दिलाना। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो देखने के लिए तो तुम्हें पता है कि क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।